कि जो क्रिश्चियंस है ना, जो सबसे ज्यादा बड़े भगत हैं, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दुनिया का, वो बड़े ते बड़ा भगत बनता है। तो उनकी भाषा में बाबा ने बोला, गॉड फादर इज लिबरेटर और गाइड। अब तो वो तो जानते नहीं है भक्ति मार्ग वाले क्रिश्चियंस, और ज्ञान मार्ग में कोई क्रिश्चियंस की शूटिंग करने वाले होंगे कि नहीं? कौन हो? है नष्ट देव। नष्ट देव ऊंच पद पाएंगे, या नष्ट देवों से भी ऊंच पद पाने वाला कोई और नष्ट देव होता है बड़ा? उनका पूर्वज। उनका पूर्वज कौन है? नष्ट देव का पूर्वज कौन है? उनका पूर्वज 8 में है? 8 में कौन से नंबर का? चौथे नंबर का है? 5वें नंबर का? अरे चौथा है या 5वां? अब पक्का नहीं हुआ, अभी चौथा है कि 5वां है, लसाड़े में पड़े हुए हैं। 5वां? अच्छा, अरे हिसाब लगा लो। पहला तो वो हो गया जिसको कहते हैं प्रजापति या प्रजापिता। सूर्य, सूर्य इस सृष्टि का, हाँ, जिसे कहते हैं ईश्वर। ऐश्वर्यवान क्या? जिसके पास बहुत धन संपत्ति और बहुत लोग जिसे मानते हैं, उसको कहते हैं ऐश्वर्यवान। तो ऐश्वर्यवान का मतलब है कि वो, उसमें ईश्वरीय शक्ति ज्यादा हुई ना इस सृष्टि में। तो जो ईश्वरीय शक्ति वाला जो है, वो पहला नंबर हुआ ना अष्टदेवों में। उसके बाद दूसरा कुमार का। लो वाह, बीज को छोड़ करके कहां कूद पड़ा जाके कुमार का? कुबेर। हाँ, ये ठीक है, लिख के बताओ। कुबेर जिसका नाम हुआ, कुबेर माने उसके पास सबसे जास्ती धन संपत्ति है? 2 के पास है। हाँ। सेकंड नंबर है सबसे जास्ती धन संपत्ति। अच्छा, कौन सी धन संपत्ति है उसके पास सबसे जास्ती? सेकंड नंबर धन संपत्ति है ज्ञान धन। अरे शंकर जी ठन ठन गोपाल रह गए हैं। जो काशी राज कहे जाते हैं, काशी का राजा, काशी के लोग राजा किसको मानते हैं? परमानेंट राजा किसको मानते हैं? शंकर को मानते ही नहीं। हाँ, वो फर्स्ट। कौन वो फर्स्ट? शंकर है? अच्छा, शंकर जो है ज्यादा धनवान है। लो, कहता है जो ज्ञान ज्यादा सुनाए और ज्ञान की रगड़ ज्यादा कर ले, और ज्ञान ज्यादा सुनाए भी, सुने भी और रगड़ भी ज्यादा करे, क्या घिसे तो वो ज्यादा बड़ा हो गया। असली वो हो गया ज्ञानी। विश्वनाथ, विश्व का नाथ भी कब बनता है? अकेले बन जाता है क्या? खुश हो गया, हवा जीत हो गई है? अकेले बन जाता है? नहीं, विश्व का नाथ तो बाद में बनेगा ना। कब बनेगा? है? अरे किसी को नथनिया डालेगा कि ऐसे ही बन जाएगा? नाथ डालेगा ना लास्ट में तो, लेकिन किसके आधार पर बनेगा? लास्ट में बनेगा। जय बड़ी जल्दी लिख लेता है लक्ष्मी, ये रही ना बात। हाँ जी माता जी, हाँ
ठीक है। तो उसका आधार लेता है तब बनता है। तो क्या काशी मां का आधार नहीं लेता? दो का आधार लेता है। हाँ? तो बेविचारी हो गया है। ये कैसे नई दुनिया रचेगा? नई दुनिया का रचयिता करता धरता ये कैसे बनेगा? फाउंडेशन मां काशी मां का पड़ता है। फाउंडेशन है काशी मां। अच्छा, रुद्रमाला का मणका, माना रुद्रमाला का मणका जो काशीपति है, काशी राज है, वो नहीं है। जब जगन्नाथ का दोनों भुजाएं लक्ष्मी और जगदम्बा नहीं रहे तो काशी आधार नहीं रहे। माना शंकर जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, शंकर जी का जो आधार है वो बदलता रहता है। शंकर वाली आत्मा जब से ज्ञान में आती है तब से अपना आधार बदलती रहती है। दिल्ली में पहुंचेगी तो महरौली में जो यादगार बनी हुई है तो कहेंगे हाँ ये हमारा आधार। फिर कान क्यों खुजला रहे? फिर किसका आधार? फिर जगदम्बा का आधार। हाँ, जगदम्बा को कपिल मुनि जी महाराज बुला लेते होंगे, बुलाते होंगे ना। तो जगदम्बा को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा आधार असली एवरलास्टिंग जो है वो जगदम्बा है। लिख के बता दो नहीं है। हाँ नहीं तो कौन है आधार? परमानेंट आधार कौन है? वो तो जल्दी आगे पहुंच गया तुमसे, तुमने नहीं लिख के दे पाया। कौन है वो? है आधार। अरे नई दुनिया रचने के लिए उसका आधार कौन है? लक्ष्मी। काशी नगरी नहीं, काशी नगरी नीचे, वो ऊपर है। काशी नगरी आधार नहीं, छोड़ देता है। अच्छा, क्रिश्चियन बन जाता है। फाउंडेशन है। अच्छा, फाउंडेशन तो नीचे जमीन में दबा रहता है ना, है जो ऊपर मकान बन जाता है। कंगूरे दिखाई पड़ते हैं दुनिया को, है जमीन खोद के कौन देखेगा? बनियन ट्री में जाके कोई देखता है कि उसका जो असली आधार है बनियन ट्री का वो कौन था? खुदाई करके कोई देख रहा है आज तक? है अगर खुदाई करे तो मिलेगा कि नहीं? है नहीं मिलेगा। अरे वो तो ऐसी जड़ होती है कि वो सड़ती ही नहीं। जहां पानी रहेगा, नमी रहेगी तो सड़ ही नहीं सकता। इसलिए जो कुआं बनाते हैं ना, तो कुएं में नीचे वो आधार लगाते हैं लकड़ी का। कौन सी लकड़ी का? जिसमें दूध होता है। क्या? हाँ, तो किसमें दूध होता है? याद में दूध होता है। तेरी नहीं, बरगद में। अरे बहुत से ऐसे पेड़ हैं, तुम कौआ को देख लो, उसकी डंडी तोड़ा उसमें दूध निकलेगा। हाँ, गूलर को देख लो, हो उसकी लकड़ी में दूध होता है, पत्तों में भी दूध होता है, बहुत सी। लेकिन मुख्य जो है वो बनियन ट्री कहा जाता है। तो बताया कि जो जगदम्बा है ना, उसमें दूध होता है कि नहीं ज्यादा? दूध जगदम्बा में ज्यादा होता है कि प्रैक्टिकली दूध
हाँ, अपने फेवरेट रेड़ू में ज्यादा होता है। दूध ज्यादा किसमें होता है? है? ये क्या बात हो गई? हाँ, कामधेनु में दूध ज्यादा होता है। अच्छा, माने पवित्रता भी ज्यादा होगी कामधेनु में फिर। ये बुद्धि में रहती है पवित्रता। अनुसुईया उनसे भी बड़ी, कामधेनु से भी बड़ी अनुसुईया। हाँ, वो तो दिखाते हैं, है? जो जगदम्बा सरस्वती है ना, वो भी जाके पूजा करती है? ब्रह्मा की सहयोगिनी, विष्णु की सहयोगिनी लक्ष्मी भी जाके पूजा करती है। और शंकर जी की लक्ष्मी, क्या नाम, ग्रह लक्ष्मी क्या कहते हैं उसको, वही, हाँ, जीवन संगिनी पार्वती, वो भी जाके पूजा करती है। तो जिसकी पूजा करती है ना, वही फाउंडेशन हुआ ना असली। हुआ कि नहीं? क्यों? उसी को बनाना चाहिए ना फिर परमानेंट, है? नई दुनिया बनाने के लिए रुद्रमाला, रुद्रमाला का मुख्य मणका है संगी साथी। हाँ, ये तो है। विजयमाला हो और चाहे रुद्रमाला हो, विजयमाला में भी संगी साथी होते हैं कि नहीं? है? जो भी होते हैं ना, पुरुष, देवता हो, पुरुष हो, दैत्य हो, राक्षस हो, है? तो इनकी जो भुजाएं होती है ना, वो साथी होती है कि नहीं? हर काम में, है? साथी होती है। हाँ, ये जरूर है, एक लेफ्टिस्ट होती है, एक राइटिस्ट भुजा होती है। तो बताओ, अब जो दो मालाएं दिखाई गई, विजय माला और रुद्र माला, रुंडमाला, मुंडमाला, हाँ, वो दोनों में वो फिर लेफ्ट हैंड कौन सा मणका हुआ और राइट हैंड कौन सा मणका हुआ? राइटियस हुआ विष्णु, रुद्रमाला लास्ट मणका लेफ्टिस्ट, और विजयमाला राइटियस मणका। रुद्रमाला और विजयमाला दोनों में, रुद्रमाला में लेफ्टिस्ट मणका कौन? पता नहीं। रुद्रमाला में राइटियस मणका कौन? और अरे मुंड माने ही रुद्र, ब्रह्मा बाबा को तो हिंदी नहीं आती है। रुंड, हाँ, तो रुंड जो है ना, वो शरीर, वो धड़ को कहा जाता है। तो वही सारा काम करेगा ना, प्रैक्टिकल काम कौन करेगा? धड़ करेगा ना, रुंड करेगा ना। ये जो ज्ञानेंद्रियां वो कुछ करती धरती है क्या? हाँ, कुछ करती धरती नहीं है, सिर्फ इनमें ज्ञान है। तो हाँ, तो जो नीचे का हिस्सा है ना, जिसे रुंड कहा जाता है, धड़, वो ही लक्ष्मी का रूप हुआ। और वो लक्ष्मी जो है, वो किसकी पूजा करती है? अनुसुईया की। एक अक्षर लिखो, अनुसुईया की पूजा करती। तो जो अनुसुईया है, वो कौन हुआ? काशी नगरी है, जिसने सबसे जास्ती तेज पिया। क्या पिया? तेज। ये तो हो गया लक्ष्मी जी महाराज, ये सारा पांव से लेकर के गले तक, ये लक्ष्मी जी महाराज हो गया। अब वो अनुसुईया कहाँ होगी बेचारी? उसको कोई जगह देंगे कि नहीं? मुंड में होगी। तो मुंड माल तो रुद्रमाला को कहा जाता है ना? मुंड माने, तो जो मुंड है उसमें अनुसुईया का कहाँ स्थान है? कौन है ये? इधर तो 8 का स्थान है?
अरे वहां तो 8 का है, किस अकेले उसी का है? कौन है? आत्मा। आत्मा, अरे आत्मा जिसे कहा जाता है मन बुद्धि को, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ती। आंखें है ना, ये जो आंखें है ना, आंखें जो हैं वो वास्तव में दृष्टि है। क्या उन आंखों में लेफ्ट भी और राइट भी, तो क्या अनुसुईया का दोनों रूप है, लेफ्ट और राइट? राइट है, लेफ्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर शंकर जी महाराज तो समझदार आदमी है ना, तीसरा नेत्र वाले, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है, तो उनको तो जीवन संगिनी हर जन्म में अनुसुईया को बनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में सबसे मुख्य तो आंखें ही है ना। है? सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो भी है, या राक्षस या देवात्माएं हो, वो कौन सा अंग है जिस अंग से सारी दुनिया अंत में उस स्वरूप को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पालेगी? आंख। तो ये शंकर जी महाराज बुद्धू हैं, धड़ पकड़ लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। है लक्ष्मी को पकड़ लिया, नीची स्टेज वाले को। आंखों में रहना चाहिए ना, है? नहीं रहना चाहिए? हाँ रहना चाहिए, नहीं? हाँ रहना चाहिए। लेकिन आंखों को क्या बताया बाबा ने? क्या आंखों के लिए कुछ बोला कि नहीं बोला? आंखों के लिए बोला, क्या बोला? सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग है आंख। ये भी बात है? कब धोखा देता है? आंख सबसे ज्यादा धोखा कब देता है? जब तामसी बनता है। अच्छा, रजो प्रधान बनता है तो धोखा नहीं देता है? इतना नहीं देता है। अच्छा, फाउंडेशन कौन डालता है? आंख ही फाउंडेशन डालती है ना। मतलब ये हुआ कि आंखें जो हैं वो सारी दुनिया की आंखें एक के ऊपर लगी रहती है। क्या जब एक को पहचानती है सारी दुनिया, पता चला ना किस एक को? उसको या उसको? उसको या उसको? तो तुमने 2 लिख दिए, ये तो यहां 2 लिखे हुए हैं, शिव और बाबा। 2 मिले तो शिव का भी काम हुआ, नहीं तो काम ही नहीं होता। हाँ, तो जो बाबा है तो वो तो नीचे वाला हो गया, शिव ऊपर वाला हो गया। दोनों मिले तो ऊपर वाले का काम भी पूरा हो गया। हो जाता है कि नहीं? तो जो आंखें ऐसी चीज है कि सारी दुनिया उन आंखों से उस एक को जब पहचान लेती है तो उसी को याद करती है और मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा लेती है। पाती है कि नहीं? पाती है। आंख बड़ी चीज हो गई ना, है? हाँ, तो ये तो बड़ी चीज हो गई, क्योंकि तीनों देवियां उसी की जाके पांव पड़ती है। और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों देवताएं जाते हैं। क्या हम परीक्षा लेते हैं ये कैसे ऊंची है, तो तीनों देवता हार खाते हैं कि जीत जाते हैं? छोटा बच्चा बना के हाँ हमारी गोद में आ जाओ, आओ हाँ लल्ला मेरे हाथों में खेलो।
करते कि नहीं? तो सबसे पावरफुल वही ना है। 10 इंद्रियों में सबसे पावरफुल वही ना। क्या 10 इंद्रियां कहो, 10 अवतार कहो, क्या 10 अंग हुए कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो सबसे पावरफुल कौन सी हो गई इंद्रिय? आंख। ठीक है।